राधे राधे भक्तों। आज मैं आपको लड्डू गोपाल की एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आपको पता लगेगा कैसे भगवान हमारा पग पग पे साथ देते हैं, कैसे वो हमारे साथ रहते हैं, कैसे वो हमारी हर इच्छा को पूरा करते हैं। जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उनके लिए कृष्ण कभी बड़े नहीं होते, क्योंकि उनका अनन्य रिश्ता होता है उनके साथ। कोई उनको अपना पुत्र मानता है, कोई भाई मानता है, कोई छोटे बच्चे जैसा व्यवहार करते हैं। भगवान के साथ एक बड़ा अद्भुत प्रेम होता है भक्तों का भगवान के साथ। और यह सच है कि आपकी उम्र तो बढ़ती है, लेकिन भगवान हमें बच्चे के रूप में ही लगते रहते हैं। उनकी उम्र कभी नहीं बढ़ती, हम ऐसा सोचते हैं। आपका प्रेम भी वैसा ही रहता है। वैसे ही प्रेम पूर्ण इस प्रसंग को ध्यान से सुनिए। भगवान श्री कृष्ण के एक अनन्य भक्त थे। वो लड्डू गोपाल के साथ में रखते थे, बहुत प्यार करते थे। उनको लगता था कभी लड्डू गोपाल उनकी दाढ़ी के बाल छेड़ते हैं, कभी आगे आगे भागते हैं, कभी पीछे पीछे दौड़ते हैं, कभी उनके भोग को में कुछ और मांगते हैं, कभी कुछ और मांगते हैं। बहुत सारा प्रेम करते हैं। घंटों घंटों वो संत लड्डू गोपाल से बातें किया करते थे। वो लड्डू गोपाल जी को अपना मानस पुत्र कह के बुलाते थे। यह मेरा बच्चा है, मेरे जीवन का सहारा है, सब कुछ यही है। जीवन जीवन भर बातें करते रहते थे। उनकी बातें भी यही उनकी तपस्या थी, उनका यही ध्यान था। सिर्फ कृष्ण 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 करते रहते थे। कृष्ण बस यही चलता रहता था। मेरा कन्हैया किधर गया, मेरा कान्हा कहाँ गया, मेरा कान्हा कहाँ है, कान्हा मैं इधर छुपा हूँ, मुझे ढूंढो, बाबा को जल्दी बुलाओ। इस तरह सारा दिन वो कान्हा जी के बारे में बात करते थे। कभी कान्हा के पीछे भागते तो कृष्ण जो है और किसी को दिखाई नहीं देते थे, वह संत बाबा को ही दिखाई देते थे। क्योंकि प्रेम और विश्वास जिनकी आंखों में था, वही प्रेम और विश्वास तो ईश्वर को दिखाई देता है। बाबा को उनके कन्हैया हर समय दिखाई देते थे, हर समय बात करते थे। उनको उनके भोग लगाए कुछ खाना नहीं खाते थे, ना सोते थे। पूरी दिनचर्या में लड्डू गोपाल करके हर समय उनसे बात करते थे। वो संत कहते हैं अपने शिष्यों को, मेरे जीवन की सारी खुशियाँ, बस एक चीज़ की कमी रह गई कि मैं गंगा जी नहाने नहीं जा पाया। गंगा जी जाना था एक बार, लेकिन समय नहीं लगता, क्योंकि जब भी जाने की सोचता हूँ मेरा कन्हैया कहते हैं कि बाबा मैं छोटा हूँ, अभी मत जाओ, गंगा में पानी बहुत ठंडा होता है, मैं वहाँ नहीं नहा पाऊँगा, आप मत जाओ, अभी नहीं जाना। बाबा यही कह रहते हैं, मुझे यहाँ रहकर अच्छा लगता है। तो संत कहते हैं जब भी मैं कान्हा को बोलता हूँ गंगा जी जाना है, मना कर देते हैं। तो इसलिए गंगा जी भी नहीं जा पाया। यह मेरी मन की मंशा रह गई। बाबा का अंत समय नज़दीक आ रहा था, बहुत ज़्यादा वृद्ध हो गए थे उनके, लेकिन उनके कन्हैया की उम्र नहीं बढ़ रही थी। कन्हैया से तो बेहद प्यार करते थे। बाबा का अंत समय नज़दीक आ रहा था, बहुत ज़्यादा वृद्ध हो गए थे, लेकिन उनके कन्हैया की उम्र नहीं बढ़ रही थी। कन्हैया से तो बेहद प्यार करते थे। उनको लगता था कि कन्हैया तो मेरा वही छोटा सा प्यारा सा नन्हा मुन्ना बच्चा है। जो लड्डू गोपाल को प्यार करते हैं वो उम्र से बढ़ते रहते हैं, लेकिन उनके लड्डू गोपाल उतने प्यारे होते हैं। वो उनके बाल रूप में मानते हैं। उनको लगता है मेरा कन्हैया वैसे ही बाल हट करता है। ऐसे ही बाबा को भी लगता था। समय आया, बाबा ने प्राण त्याग दिए। बाबा का इस दुनिया में कोई नहीं था, बाबा बैकुंठ धाम को चले गए। शिष्यों को बड़ा दुख हुआ। कन्हैया से वात्सल्य करने वाले ऐसे भक्त विरले ही होते हैं, जिनको हर समय कन्हैया दिखाई देता है, हर समय कन्हैया से बातें होती हैं। दूसरों को हमेशा लगता है कि पागलपन है। ऐसा कभी होता है क्या? ऐसे कोई देख सकता है क्या? अरे लोग, अरे भोग लगाते हो तो पत्थर की मूर्ति है, वह कोई खाती थोड़ा ना है, सुनती थोड़ा ना है। इनकी बातें पूरा दिन लड्डू गोपाल की सेवा में लगे रहते थे। कहाँ भगवान, कौन सुनता है, पत्थर की मूर्ति कैसे सुनेगी? यह उन लोगों का नज़रिया होता है जिनको भगवान पर विश्वास नहीं होता। भगवान तो प्रेम की आंखों से देखे जाते हैं, विश्वास पर आधारित हैं। हमें लगता है कि मेरे ठाकुर मेरे साथ, जैसे बाबा को लगता था। बाबा का अंतिम संस्कार करने का समय आ गया। अब शिष्य इकट्ठे हुए, बाबा की अंतिम यात्रा निकाली गई। सब सोच रहे थे कौन बाबा का अंतिम संस्कार करेगा, कौन मुख अग्नि देगा, यह सोच ही रहे थे। इतने में एक बड़ा ही सुंदर बच्चा आया, बड़े सुंदर घुंघराले बाल, मोटी मोटी आंखों वाला, सांवला सा दिखने वाला, बहुत ही सुंदर, अजीब अजब ही था। उनके चेहरे पर बहुत सुंदर लग रहा था। जब सब लोग विचलित थे, को सोच रहे थे कि मुखाग्नि कौन देगा,
बच्चे ने पीछे से बोला, मुखग्नि मैं दूंगा। बाबा का मानस पुत्र हूँ, बाबा का माना हुआ बेटा हूँ मैं, बाबा मुझे अपना बेटा मानते थे। उस बच्चे की आवाज़ सुनकर सब स्तंभ रह गए, शांत हो गए। किसी के पास कोई सवाल नहीं था, किसी के मन में कुछ बात नहीं आई। कितना कांतिमय बच्चा था। सब लोगों के प्रश्न गुम हो गए, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। वह बच्चा आगे बढ़ा। उसने हाथ में एक लुटिया थी, लुटिया में गंगा जल था। अपने बाबा को स्नान कराया, गंगा जल के छींटे लगाए, मुखपान कराया, बाबा का अंतिम संस्कार किया। जब अंतिम संस्कार हो गया, सब लोग खड़े खड़े देखते रह गए। उसके बाद वह बच्चा अंतर्ध्यान हो गया। सब लोगों ने सोचा कि बाबा तो जीवन भर ब्रह्मचारी थे, बाबा का तो कोई रिश्तेदार भी नहीं था, तो ये बच्चा कहाँ से आया। शिष्यों ने कहा, यह बच्चा बाबा का ठाकुर था, बाबा का कन्हैया था, जिसके साथ वो सारी उम्र खेलते रहे। कन्हैया हमारे बीच में आए थे और हमें पता भी नहीं चला, क्योंकि जब आते हैं तो किसी को नहीं पता चलता, बस उनको पता चलता है जो उनसे प्रेम करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं। यकीन मानो हमारे यकीन मानिए, हमारे ठाकुर जी हमारी सब इच्छाओं को पूरा करते हैं। हमारी हर इच्छा पूरी उन्हीं का करना कर्तव्य है। जिन घटनाओं से हम अनभिज्ञ होते हैं, इतने सारे संकट हमारे अपने आप ही टल जाते हैं, जिनका हमको पता भी नहीं होता। हम सोचते हैं कि हमारे साथ यह गलत क्यों हुआ। हमें नहीं पता कि हमारे साथ ज़्यादा गलत हो सकता था, लेकिन हमारे ठाकुर वहाँ खड़े थे। वे हमसे पहले हमारी चिंता करते हैं। जो लोग लड्डू गोपाल को प्यार करते हैं, जो किशन को प्यार करते हैं, यकीन मानना मैं मजाक नहीं कर रहा। आपसे बस इतना कहती हूँ, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। समय आने पर आपको इस तरह आभास करा देते हैं, आपको दर्शन भी देते हैं, आपको विश्वास भी दिलाते हैं, आपको जो प्यार भी करते हैं, आपको कभी झूठा साबित नहीं होने देते। आपके कन्हैया इतना प्यार करते हैं। अपने भगवान पर कभी भी शंका मत करना, अपने भगवान पर विश्वास बना कर रखना। विश्वास पर ही दुनिया कायम होती है। तभी तो कहते हैं, भगवान आते तो हैं पर हम देख नहीं पाते। वह भगवान विश्वास की आंखों से ही देखे जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे लिख के। धन्यवाद दोस्तों।